हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं यहाँ चली अपने बेटे के साथ कुछ ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए, क्योंकि मेरे पति देव तो 2 महीना हो गया, अभी आएंगे भी नहीं। बोल रहे 15-20 दिन बाद आएंगे, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है बिहार में। तो 25 के बाद ही आते, लेकिन 15-20 दिन और उनका बढ़ गया, क्योंकि बिजनेस है। बिजनेस में तो कोई सोच के चलता नहीं है। लोग जॉब करता है तो हाँ चलो इतना दिन काम किए तो 2 दिन छुट्टी ले लिए, 4 दिन छुट्टी ले लिए। और बिजनेस में तो अपना बिजनेस को भी देखना है। तो मैं बेटे के साथ भीड़ भाड़ में उतना नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि बच्चों सब के साथ कुछ हो जाए। जैसे कुछ भी कोई ठीक नहीं है, जहाँ कब क्या हो जाए। तो मैं उतना भीड़ भाड़ में नहीं लेती हूँ। मेरे पतिदेव भी मना करते हैं। यहाँ पर मेरे बेटा बेटी का स्कूल आ गया, GD गोयन का। बहुत अच्छा स्कूल है। मेरे बच्चे का तो वैसे मुजफ्फरपुर में पहले पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर आए थे और मेरा बच्चा सब बहुत अच्छा पढ़ाई करने लगा, क्योंकि बहुत अच्छा से रिवीजन ये सब भी कराते हैं। हमेशा एग्ज़ाम लेना, टेस्ट लेना, एक्स्ट्रा क्लास लेना। इसके कारण मुझे बहुत अच्छा स्कूल लगा यहाँ का। ऐसे बिहार में भी तो बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चा को एक क्लास में बैठाता है। यहाँ पर है 30-32 से ज़्यादा बच्चों को नहीं बैठाता है। मैं आ गई रिलायंस के पास। रिलायंस यहाँ पर नज़दीक में है, तो मैं आ गई रिलायंस के पास। तो उसके बाद वहीं स्कूटी खोल के मैं झोला ले रही हूँ, क्योंकि झोला ले लेती हूँ, सामान वामान लेने में ठीक रहता है। वहाँ पर तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है, मिलेगा तो पैसा से ही मिलता है। मेरे पास झोला रहता है तो मैं सोचती हूँ कि क्यों पैसा लगाऊँ। और बेटा मैं चली यहाँ पर अंदर, और यहाँ पर अच्छा मार्केट है सब कुछ का। मैं वहीं देखी नया बुटीक भी खुला हुआ है, और ऊपर 1-2 और बुटीक जैसे दिखा मुझे, तो मैं सोची कि लास्ट में आकर देखूँगी। तो मैं अंदर घुसी तो कुछ सामान तो यहाँ पर महंगा ही था और कुछ सस्ता था। तो मैं सोची कि कुछ सामान यहाँ से ले रही हूँ और कुछ ऑनलाइन ले रही हूँ। ऑनलाइन मेरा बेटा बोला कि ऑनलाइन हम लोग सर्च करके ऐसे देख के जाते हैं, जहाँ ऑनलाइन में कितना पड़ रहा है, यहाँ पर कितना पड़ रहा है, सब देखती हूँ। मेरा बेटा दिखा रहा है इसमें कंघी है मम्मी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा पैक में 2-3 कंघी मिलता है तो ऐसे ख़रीद लेती हूँ। मुझे ये सब रखने का ज़्यादा शौक़ रहता है, इसके लिए मेरे पतिदेव गुस्साते भी रहते हैं जो कितना सामान खरीदती रहती है। वही मैगी देख रही हूँ, दूसरा कोई मैगी था तो बेटा बोल रहा है नहीं वो नहीं लो, क्या पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। ज़्यादातर मेरे बच्चे चिंग्स का कुछ ऐसे होता है वो खाता है। लो मुझे मैगी का उतना नाम याद नहीं रहता है, बेटी ही बताती है, बेटे से चाहे अपने पापा से, तो वैसे वो ला देते हैं, चाहे फ़ोन से हम लोग पूछते हैं। क्योंकि मैं तो उतना ये सब खाती नहीं हूँ, बच्चों सब को भी मैं देना नहीं चाहती, लेकिन जब आदत लग जाता है तो बच्चा लोग तो जिद करने लगता है। तो थोड़ा माँ है और इसके पापा रहते नहीं तो थोड़ा झुकना पड़ता है, ममता भी लग जाता है कि हाँ उतना तो बाहर मेरा बच्चा सब जाता ही नहीं है, इसके कारण। तो वही बेटा ऊपर ले जा रहा है यहाँ पर। मैं उसके बाद सामान खरीदी और बाहर आ गई। और उसके बाद मैं देखी कि सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, बुटीक का पता लगाऊँ। तो ऊपर मैं बेटे से बोली वहीं कि देखो ना ऊपर मार्केट है, दवा भी लेना है, क्योंकि मेरा दवा ख़त्म हो गया था। तो मैं यहाँ दवा भी ले ली और यहीं ऊपर जाके टेलर से पूछी भी कि हाँ एक भेंट हुआ, तो उनका कार्ड वोर्ड लेकर आ गई। क्योंकि यहाँ पर मैं जहाँ भी सिलवाई हूँ पैसा ज़्यादा और कपड़ा का सिलाई अच्छा नहीं रहता है, बिहार जैसे नहीं रहता है। बिहार में बहुत अच्छा सिलाई होता था, तो इसके कारण यहाँ पर डबल क्या ट्रिपल पैसा लगता है यहाँ पर। और सिलाई वैसे ही दिल्ली में अच्छा सिलाई है, क्योंकि दिल्ली सिलवाई थी तो बहुत अच्छा सिल के दी हुई थी, डिजाइनर के पास सीखी हुई थी, तो बहुत अच्छा सिलाई की थी। और अच्छा वहाँ पैसा भी ज़्यादा नहीं लगा था मुझे, लेकिन इतना ना दूरी है कि अब दिल्ली जाकर सिलवाने में तो 1000 रुपया लग जाएगा जाने ही में। तो इसके कारण मैं इधर ही सिलवाने की कोशिश करती हूँ। कभी पतिदेव आते हैं तो मैं वहाँ पर सिलवा लेती हूँ। और उसके बाद हम लोग जब घर पर आए तो 8 बज गया था। तो ऐसे नज़दीक है, लेकिन थोड़ा होता है अंधेरा में, मैं उतना नहीं
चाहती हूँ कि हाँ रात हो जाए तो बाहर निकलूँ। उसके बाद घर आए तो बेटा सब बोले कि बादाम छील लो, बादाम तो खाया ही नहीं तुम लोग। तो उसके बाद बेटा वहीं कुछ बोल रहा है, उसका क्या हुआ है, आईपैड का कवर लौट के चला गया है। बेटी के पास फ़ोन था ही नहीं जो पेटीएम चाहे फ़ोन पे करे, और मेरा बच्चा सब रुपया अपने से पर्स से निकालता नहीं है मेरे। और मैं थोड़ा सा मोमो लेकर आई थी टेस्ट करने के लिए कैसा वहाँ पर भैया बनाते हैं। बाहर में बच्चा सब खा रहा था तो मैं भी एक प्लेट ही लाई जो बच्चे सब को दे दी। तो वहीं मैं गरम कर रही हूँ ओवन में, और इधर मैं अपने लिए क्या कि चाय चढ़ाई, क्योंकि मैं चाय नहीं पी थी। 8 साढ़े 8 भी हो तब भी आदत लग गया है तो मैं चाय पीती ही हूँ। और ऐसे तो आज होना ही था, 10-11 तो बजना ही था। तो मैं सोची कि हाँ अब क्या करें, पी ले रहे हैं। थोड़ा थका थका मन जो रहता है थोड़ा फ्रेश हो जाता है, आदत हो गया है चाय पीने का, तो चाय तो छूटेगा नहीं। तो यही सब है, अकेले रहने पर तो सब कुछ सीखना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। अब उतना नहीं करेंगे, बच्चा सबको बाहर रह के पढ़ा रहे हैं तो उतना तो संघर्ष का जीवन है। क्योंकि मैं बच्चों सबको स्कूटी से छोड़ती थी तो बरसात में तो 2 बरसाती रहता था। अब मैं कैसे बरसाती पहनती, क्योंकि चलाने में बहुत दिक्कत होता था, पूरा बरसात में पूरा भीग जाते थे। उसके बाद कल होकर सर्दी लग जाती थी मुझे। ठंड में तो पूरा हाथ ही जम जाता है। और मेरी माँ बेचैन रहती थी कि हाँ ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड भी पड़ता है, तो हाथ एकदम कटने जैसा हो जाता था। तो अब तो बच्चे कैब से जाते हैं तो अब उतना दिक्कत नहीं होता है। और दोनों बच्चा को एक साथ लेकर मैं स्कूटी से जाती थी। तो मेहनत तो मैं की हूँ, अब तो वहीं घर में बैठी हूँ तो थोड़ा मोटी होते जा रही हूँ। बाहर वाहर जाने पर तो मेहनत पड़ता है तो शरीर सही रहता है। और घर में बैठे बैठे कमज़ोरी भी लगता है कि हाँ कमज़ोरी है। वही मैं बच्चों को दे रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी तो ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई करती है, वो तैयारी कर रही है अपने कंपटीशन इस सब का, तो इसके कारण मैं उसको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहती हूँ। और बाहर भी उतना नहीं ले जाती हूँ। मुझे पता था कि हाँ रात ही हो जाएगी, ऐसे कभी जाना रहता है ब्यूटी पार्लर इस सब में तभी जाती है, बाल और कटवाना रहेगा तभी, नहीं तो मैं नहीं लेकर जाती हूँ उसको ज़्यादा बाहर। हाँ कपड़ा वपड़ा ख़रीदना रहता है तो मॉल वॉल इस सब में जाती है मेरे साथ, कभी बैंक का काम हुआ इस सब में मैं ले जाती हूँ। और इधर पर गर्मी का दिन है तो शाम हो गया था, 8 साढ़े 8 हो गया तो दूध खौला दी, नहीं तो फट जाता दूध। बस यही सब आज का है। मेहनत तो बच्चों के लिए हम दोनों पति पत्नी कर ही रहे हैं, और मेरे बच्चे भी समझते हैं कि मम्मी पापा इतना मेहनत कर रहा है, इतना हमारे लिए कंप्रोमाइज़ कर रहा है, तो उस सब भी तो मन लगाता ही है। थोड़ा हंसी मजाक भी अपना कर ही लेते हैं हम लोग। बस यही सब है। और उसके बाद मैं चली बैठकर आराम से चाय पी। उसके बाद खाना का कुछ प्रोग्राम हुआ, हल्का बनाई। ठीक है, बाय बाय।